नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ, जो कि हिंदी नेट के एग्ज़ाम में, सीयू सेट के एग्ज़ाम में, एमफिल, पीएचडी, एमए सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं साथ ही जब प्रश्न के साथ उत्तर बताऊंगी तो साथ ही में ट्रिक बताऊंगी, जिससे क्या है कि इसको याद करने में आसानी हो। और ये थोड़ा सा ट्रिक फ़नी भी हो सकता है, ताकि इसका मकसद यही है कि मुझे बस आप सब तक याद करने का एक तरीका प्राप्त करवा सकूं मैं। तो प्रश्न एक है, लीक अलीक जो ये रचना है, ये किसकी रचना है? जो ये लीक अलीक है, ये किसकी रचना है? अ भवानी प्रसाद मिश्र, ब सर्वेक्षण दयाल सक्सेना, स भारत भूषण अग्रवाल, द यशपाल। तो जो ये लीक अलीक जो रचना है, ये किन्होंने लिखा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत भूषण अग्रवाल। ये उत्तर सही है इसका, भारत भूषण अग्रवाल। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। लीक अलीक, अब क्या है कि ये जो भारत में है, लीक अलीक तो होता ही रहता है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, और इसे मैं ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ, और ताकि आप सभी तक ये उत्तर याद करने में आसानी हो सके। ये मैंने खुद स्वयं बनाया है ट्रिक, ताकि याद आसानी से हो सके। तो ये जो लीक अलीक जो रचना है, ये भारत भूषण अग्रवाल की है। और हम इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो भारत में है, क्या है कि लीक अलीक होता ही रहता है। भारत में ही जो अग्रवाल की दुकान होती है, उसमें भी लीक अलीक होता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को हम याद करने के लिए, एक बस ताकि प्रश्न आए तो हम उस प्रश्नों को आसानी से ध्यान देते हुए टिक कर सके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। प्रश्न 2 है, अब अतीत के गर्त से। अब ये जो रचना है अतीत के गर्त से, ये किसकी रचना है? अ निर्मल वर्मा, ब महादेवी वर्मा, स भगवती चरण वर्मा, द वृंदावन लाल वर्मा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अतीत के गर्त, ये जो है रचना, अब क्या है कि सब में देखिए वर्मा 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 है। अब पता नहीं इसमें से कौन सा वर्मा सही होगा, आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या है कि इसका सी उत्तर सही है, स उत्तर सही है, भगवती चरण वर्मा, ये सही उत्तर है। उत्तर ये सही है, भगवती चरण वर्मा। अब देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं। अतीत के गर्त से, अतीत के गर्त से हम कैसे बाहर आते हैं, या फिर हम जब हम चरण को छूते हैं, चरण को स्पर्श करते हैं, तो अतीत के गर्त से बाहर आते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। भगवती चरण के जब हम पैर छूते हैं, जो अतीत होता है, उसके अतीत के गर्त से बाहर आते हैं या फिर मुक्त होते हैं। ये इस तरह से याद करने का है। याद करने का नहीं मतलब एक फनी सा ट्रिक बनाना, कि जिससे हमारे दिमाग में ध्यान रहे कि हाँ ये इस चीज़ का हमने ऐसे पढ़े थे, तो हम इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने में आसानी हो। प्रश्न 3, सेवाग्राम की डायरी। अब देखिए सेवाग्राम की डायरी, महाराष्ट्र में भी सेवाग्राम है। सेवाग्राम वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, सेवाग्राम आश्रम भी है, और सेवाग्राम रेलवे स्टेशन भी है। तो हम इसको देखिए कैसे याद करते हैं, सेवाग्राम की डायरी। और इसके जो ऑप्शन है, अ शिवानी, ब श्री राम शर्मा, स राजेंद्र यादव, द जैनेन्द्र। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इसका सही उत्तर है ब श्री राम शर्मा, ये सही उत्तर है। तो जो श्री राम शर्मा है, उन्होंने लिखा है सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी किन्होंने लिखा? श्री राम शर्मा ने। जो राम जी थे, उन्होंने ही एक डायरी लिखी। श्री राम जो है, उन्होंने एक डायरी लिखी। कौन सी डायरी लिखी? सेवाग्राम की डायरी। इन्होंने लिखी एक सेवाग्राम की डायरी। तो आप भी अपने जो भी ट्रिक है मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ऐसे, और इससे भी और अगर कोई बेहतर हो तो इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिस सेवाग्राम की डायरी है वो किसने लिखा है?
श्री राम शर्मा ने। इसका सही उत्तर है ब। प्रश्न 4, बंगाल का अकाल, ये जो रचना है बंगाल का अकाल, अब ये किसने लिखा है? ये मतलब ये क्या है? ये बंगाल का अकाल जो रचना है, अ यात्रा वृत्तांत, ब स्मरण, स रिपोर्टाज, द निबंध। तो अब ये जो बंगाल का अकाल है, ये रचना क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है कि संस्मरण है, रिपोर्टाज है, निबंध है? इनमें से कौन सा उत्तर है सही? आप भी इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो जिसका सही उत्तर है फोर्थ का, वो है स रिपोर्टाज। अब देखिए रिपोर्टाज को हम कैसे याद कर सकते हैं? जो बंगाल का अकाल है, बंगाल में जो अकाल आया उसके ऊपर क्या रिपोर्टाज लिखा गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बंगाल में जो अकाल आया, बंगाल में जो अकाल आया वहाँ पे, और ये वहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, जल्दी जल्दी रिपोर्टाज लिखना शुरू कर दिया। ये बंगाल का अकाल, और ये क्या है? इसका उत्तर ये है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज है ये रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया कि हाँ भाई बंगाल का जो अकाल वहाँ पे आया है, कैसे आया, क्या हुआ, तो वहाँ का जो अकाल के बारे में क्या हुआ, एक रिपोर्ट तैयार कर दिया, रिपोर्टाज। प्रश्न 5, यदि मैं कामायनी लिखता, ये किन्होंने कहा, मतलब किनकी रचना है? ये जो भी है रचना है, अ मुक्तिबोध, ब पंत, स नामवर सिंह और द अज्ञ। तो ये किन्होंने लिखा है? ये यदि मैं कामायनी लिखता, इसका सही उत्तर है ब पंत। पंत ने कहा है। पंत जी कहते हैं यदि मैं कामायनी लिखता। पंत जी कहते हैं, पंत जी क्या कह रहे हैं? पंत जी कह रहे हैं यदि मैं कामायनी लिखता। अब देखो आगे वो क्या लिखता है, वो तो फिलहाल तो भी कह रहे हैं कि मैं यदि मैं कामायनी लिखता। तो ये कौन कहता है? पंत लिखता। तो यहाँ से भी त ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कामायनी। प्रश्न 6, साहित्य क्यों, साहित्य क्यों किसने लिखा है? ये है देवराज, ब विजय देव नारायण शाही, स राजेंद्र यादव, द संजीव। अब जो साहित्य क्यों किसने लिखा है, ये कौन है इसमें से? इसका उत्तर सही, इसका सही उत्तर है ब विजय देव नारायण शाही। अब देखिए तो कैसे याद करते हैं, ट्रिक के माध्यम से। साहित्य क्यों, ये विजय देव नारायण शाही ने लिखा है, ये साहित्य क्यों। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शाही, ये क्या है यहाँ पे? शाही, शाही है ना यहाँ पे, शाही, विजय देव शाही, विजय देव नारायण शाही, शाही है। अब यहाँ पे भी देखिए शाही है ना, ये रहा शाही है यहाँ पे भी। तो क्या हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, साहित्य क्यों, तो आगे विजय देव नारायण शाही, तो यहाँ पे भी शाही से शाही, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि हम इसका उत्तर टिक कर सके इसको। तो विजय देव नारायण कहते हैं साहित्य क्यों, विजय होते हैं वो कहते हैं साहित्य क्यों। और एक ये भी है कि शाही से यहाँ पे शाही कर देंगे, तो इसे याद रख सकते हैं ऐसे। प्रश्न 7वां, रास्ता इधर से। अब देखिए रास्ता इधर से किन्होंने कहा है? ये राजेंद्र यादव, ब रघुवीर साहे, स रविंद्र कालिया, द शैलेश मटियानी। ये किसकी रचना है? ये किन्होंने कहा है ये? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब रघुवीर साहे, ये सब बात सही है। अब रघुवीर साहे क्या कहते हैं कि रास्ता इधर से, रघुवीर साहे कहते हैं कि हाँ भाई रास्ता इधर से है, इधर से चलो। तो रघु जो वीर होते हैं वो कहते हैं रास्ता इधर से, रघुवीर साहे कहते हैं, साहे आ गया रास्ता।
तो रघुवीर साहेब बोलते हैं इधर से, रास्ता इधर से, रघुवीर कहते हैं, रघु जो वीर को कहते हैं, रास्ता इधर से। प्रश्न 8, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अब आधुनिक हिंदी साहित्य की जो सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? सबसे लोकप्रिय विधा, यहाँ पे विधा की बात की जा रही है। विधा में तो कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक सभी आते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। अ है कहानी, ब निबंध, स उपन्यास, द नाटक। तो इनमें से सबसे सही उत्तर कौन सा है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न 8 का, वो है अ कहानी। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी। कहानी सही उत्तर है इसका। प्रश्न, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है? आप सभी ने तो प्रेमचंद्र की कहानी अगर सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, तो सबसे जो अंतिम कहानी है वो कौन सी है? यहाँ पे ध्यान रखने की कहानी की बात कर रहे हैं, उपन्यास की बात नहीं कर रहे हैं, कहानी की बात कर रहे हैं। ये प्रेमचंद की सबसे अंतिम कहानी। अ पूस की रात, ब कफन, स सवा सेर गेहूं, द सोत। तो ये सारी तो प्रेमचंद्र की ही है कहानी, लेकिन इनमें से अंतिम कहानी कौन सी है? सबसे अंतिम कहानी है कफन, ब कफन जो है वो सबसे अंतिम कहानी है। ये इसका उत्तर सही है, ब सही जवाब है इसका। अंतिम कहानी हुई कफन। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? अंतिम कहानी का है यहाँ पे ये कफन। तो मैंने इस तरह से इसको याद करने का बनाया है। कहानी हो गया तो कहानी का से ही हो गया, और कफन भी का से हो गया, तो इसे फनी सा मैंने बनाया है इसे। यहाँ पे भी ना है तो ना है, थोड़ा शब्दों को भी एक जैसा देख के भी थोड़ा इससे हल करने में आसानी होता है। प्रश्न 10, सीट नंबर 6। सीट नंबर 6 जो है वो किसकी रचना है? अ कृष्णा सोबती, ब ममता कालिया, स रविंद्र कालिया, ड मृणाल पांडे। इसका सही उत्तर है ममता कालिया। ब उत्तर सही है, ममता कालिया। सीट नंबर 6 पे कौन बैठती है? ममता बैठती है और कालिया दोनों साथ बैठते हैं सीट नंबर 6 पे। इसे ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं, जो सीट नंबर 6 है, सीट नंबर 6 पे दो लोग बैठते हैं, एक ममता बैठती है और एक कालिया। ममता और कालिया दोनों साथ बैठते हैं सीट नंबर 6 पे। ठीक है। आप मेरे लर्निंग यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए मेरे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और इस तरह से ट्रिक आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे सकते हैं। तो धन्यवाद।